Hello students, my name is Narendra Gaur and I welcomes you all in your YouTube channel Learn with NG Sir. स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्यूशन कर लिए थे और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर के अंदर में क्वेश्चन नंबर 15 से। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n the nth term of two APs are equal. Question number 14th is question number 15th. Question number 15th is for what value of n APs. Now APs कौन कौन सी है अपने पास? The first AP is 63, 65 and 67 and so on, and the next AP is 3, 10, 17 and so on. तो स्टूडेंट्स, हमें इन दोनों AP की कौन सी टर्म होगी जो इसकी आपस में इक्वल होंगी, विच मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, दोनों के लिए n की वैल्यू फाइंड करनी है जहाँ पर आपकी an की वैल्यू जो है वो क्या हो, इक्वल हो। हमें n फाइंड करना है जिसके लिए an की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दोनों टर्म की इक्वल होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इट मीन्स क्या है कि दोनों AP की nth टर्म जो होगी वो इक्वल होगी। तो फॉर द फर्स्ट AP, ठीक है, हम मान लेते हैं A इज़ 63, D इज़ 65 माइनस अगर हम 63 करते हैं तो 2 है ना, और nth टर्म जो है उसकी क्या है, nth टर्म इक्वल्स टू an। ओके, तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d हमें पता है। देन an इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमने पुट किया 63 प्लस n की वैल्यू हमें नहीं पता है और d की वैल्यू हमें पता है 2। तो यहाँ से an की एक इक्वेशन बनती है 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इम्प्लाइज दैट an इक्वल्स टू आपके पास क्या आ चुका है, 61 plus 2n. Okay students, now this is your equation number first. Now for the second AP, what? For second AP. अब second AP के लिए देखते हैं, फर्स्ट क्या हो जाएगी, A डैश क्या हो गया आपके पास 3, D डैश की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 3 दैट विल बी 7। देन an की वैल्यू क्या होने वाली, an मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि an की वैल्यू दोनों AP के लिए इक्वल है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर भी इसको an ही पुट किया है। an इक्वल्स टू a डैश प्लस n माइनस 1 d डैश। ओके स्टूडेंट्स, नाउ a डैश की वैल्यू कितनी है, 3 है, प्लस n माइनस 1 एंड d डैश की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो यहाँ से हमारे पास an की वैल्यू क्या आती है, अगेन 3 प्लस 7n माइनस 7, then this equals to 7n minus 4 equals to an, इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, ये वैल्यू भी क्या है, an की है, और हमारे पास जो इक्वेशन 1 आया वो भी किसका है, an का वैल्यू है। नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट करने पर देखते हैं हम क्या दिखता है हमें, 61 प्लस 2n इक्वल्स टू 7n minus 4. This will be the value for this an and this will be the value for this an. Okay, now both the ans are equal. Okay ना, then माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस 4 बन जाएगा, ये प्लस का 2n इधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। देन 61 प्लस 4 7n माइनस 2n, देन 5n इक्वल्स टू 65, देन n इक्वल्स टू 13। तो स्टूडेंट्स, द 13th टर्म इज अ टर्म विच इज़ इक्वल फॉर द बोथ द APs, यानी दोनों AP के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 13th होगी जो इक्वल होगी। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 16 इज So the question number 16 determine the AP whose
थर्ड टर्म इज 16, आपको एक AP फाइंड करनी है जिसकी थर्ड टर्म क्या है 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 इज दैट गिवन क्या है A3 इक्वल्स टू 16। ओके, इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, इज इम्प्लाइज दैट A प्लस 2D वी कैन राइट इन दिस फॉर्म। A3 क्या होता है A प्लस 2D इक्वल्स टू 16। नाउ दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दैट द सेवेंथ टर्म एक्सीड बाय फिफ्थ टर्म बाय 12। तो जो A7 है वो A5 से 12th एक्सीड है। कितना एक्सीड है 12 ज़्यादा है। इट मीन्स हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया A प्लस 6D दिस विल बी एंड A प्लस 4D प्लस 12, देन A कैंसिल हो जाएगा, 6D माइनस 4D विल बी 12, then 2D will be 12 is implies that D will be 6. For this equation D will be 6 and put the value of D in equation number 1. Put the value of D in equation number 1. अगर हम equation number 1 में D की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आने वाला है हमारे पास A plus 2 into 6 that will be 16, then A equals to 16 minus 12 that will be, तो A की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4। The first term of the AP is 4। Now हमें डिटरमाइन करना है AP। तो वी नो दैट वी हैव AP का फर्स्ट टर्म है और D है, तो देन A2 will be A plus D that is 4 plus 6 that will be 10, A3 will be A2 plus D that will be 10 plus 6 that will be 16, and A4 equals to A3 plus D that is 16 plus 6 that will be 22. So the required terms, the required terms of AP are 4, 6, 4, 10, 16 and 22 and so on. This is the AP. Please note it down. Now we move to the question number 17. So the question number 17 is find the 20th term from the last of AP. AP है आपके पास 3, 8, 13 and 253. Question number 17, 2, 8, 13 and there's this that will be 253. हमें फाइंड करना है A20 from last. A20 from last टू फाइंड है हमारे पास। A20 फ्रॉम लास्ट हमें फाइंड करना है। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन में जब हम A20 फ्रॉम लास्ट फाइंड करते हैं तो AP को रिवर्स कर दिया जाता है। क्या करते हैं हम AP को रिवर्स कर देते हैं और जो हमारी लास्ट टर्म होती है वो क्या बन जाती है हमारी फर्स्ट टर्म बन जाती है। तो फॉर A20 फ्रॉम लास्ट A विल बी 253. नाउ लिसन केयरफुली, अगर मैं AP को इस डायरेक्शन से लिखता हूँ तो मेरे पास पहले ये वाली टर्म आएगी, बाद में ये वाली टर्म आएगी। तो डिफरेंस अगर मुझे निकालना है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, देन 8 माइनस 13 दैट विल बी -5। हमें फाइंड करना है n की वैल्यू हमें पता है 20 गिवन है, देन an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d एंड an की वैल्यू हमें A20 इक्वल्स टू A है हमारे पास 253 प्लस n है 20 माइनस 1 एंड D की वैल्यू इज -5। 253 माइनस 19 इंटू 5, 253 माइनस 95 and 158 will be the 20th term from the last. So hence required term is 158.
Okay, please note it down. नाउ हम आगे मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 18 पर. And what it is? The sum of fourth term and eighth term of an AP is 24. What? Question number 18 is the sum of fourth term and eighth term is 24. Okay? एंड अगेन ये गिवन है हमारे पास. जो गिवन है वो मैं यहाँ लिखता हूँ. A6 एंड A10 यानी सम ऑफ सिक्स्थ टर्म एंड 10th टर्म विल बी 44. ये आपको गिवन है. तो हम क्या करते हैं, पहले इस इक्वेशन को पिक करते हैं. A4 की वैल्यू मुझे पता है A प्लस 3D होती है एंड A8 की वैल्यू मुझे पता है A प्लस 7D होती है. दैट विल बी 24. A plus A is 2A and 3 plus 7 is 10. Then 2A plus 10D equals to 24. Dividing the whole equation by 2. तो यहाँ पर A plus 5D equals to 12. This will be the equation number 1. Now pick up the second case. What is the second case? A6 यानी A plus 5D plus A10 मतलब A plus 9D will be 44. So A plus A is 2A, 5D plus 9D is 14D, that will be the 44. And it implies that again we divide the equation by 2. तो 2 से डिवाइड करेंगे तो सब हाफ हो जाएगा. It will be A plus 7D equals to 22. Equation number 2. Now we can subtract the equation 1 from equation number 2. 2 में से 1 को subtract करते हैं. Subtract equation 1 from equation 2. तो A plus 7D equals to 22 and A plus 5D equals to 12. Subtract करेंगे तो ये नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं उन सब के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाते हैं. And this will be the plus A minus A, that will be cancel. 7 minus 5, it will be 2D. 22 minus 12, that will be 10. It implies that D will be 5. So the D for our question is 5. Find the first 3 term of AP. Now the first term of AP क्या होने वाली है आप मुझे बताएंगे. हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में D की वैल्यू पुट कर देते हैं. पुट D इन इक्वेशन 1. देन A प्लस 5 इंटू 5 विल बी 12. A प्लस 25 विल बी 12. देन A विल बी minus 13. द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज minus 13. ओके, एंड देन A2 will be A plus D, तो minus 13 plus 5 will be the minus 8. A3 will be minus 8 plus 5, that will be minus 3. A4 will be minus 3 plus 5, that will be plus का 2. So the required terms क्या हो जाएगी, the required terms of AP is minus 13, minus 8, minus 3 and 2. This will be the answer. Please note it down. So we can move to the question number 19. Students, now we move to the question number 19. And question number 19 is Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of 5,000.
तो क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर एनुअल सैलरी 5000 दिया हुआ है, इट मीन्स फर्स्ट टर्म जो दिया हुआ है वो आपको क्या दे रखा है 5000, ओके, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज़ ईच ईयर। तो क्योंकि हर साल 200 रुपीज़ का इंक्रीमेंट है, इट मीन्स हर साल इन द फर्स्ट ईयर 5000, इन द सेकेंड ईयर 5200, इन द थर्ड ईयर 5400, तो एवरी ईयर द डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस टर्म एंड द नेक्स्ट टर्म इज 200, सो डी विल बी 200 rupees, okay, and in which year the income reaches to the 7000, यानी आपको हमें n फाइंड करना है। जब भी मैंने क्या बोला which का बात करेगा तो n फाइंड करना है, और an आपको गिवन है 7000, okay। now first we find the n, now we know that an equals to a plus n minus 1d, देन ए एन की वैल्यू आपको गिवन है, दैट विल बी 7000, ए की वैल्यू हमें पता है, दैट विल बी 5000, ओके, एन का वैल्यू हमें नहीं पता है, एंड डी हमें पता है 200, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट विल बी 2000 इक्वल्स टू n माइनस 1 एंड इट इज़ 200, 20 से 20 डिवाइड करेंगे, 2 से इधर 10, तो n माइनस 1 की वैल्यू 10 आया है, एज इम्प्लाइज दैट n इक्वल्स टू 11, और ये क्या आ गया आपके पास ईयर्स आ गए, n की वैल्यू क्या आ गई 11 ईयर्स। इफ ही स्टार्टेड वर्किंग इन 1995, देन इन विच ईयर डिड इनकम रीचेज टू द 7000, तो हम कैसे करने वाले हैं 1995 में 11 ऐड कर देंगे, तो in 2006, ठीक है, in 2006 is the answer. Now next question is, please note it down. Now the next question is, Ramkali saved rupees 5 in the first week of a year. Question number 20 is, Ramkali saved 5 rupees in the first week of a year and increased her weekly saving by 1.75, तो वही चीज़ हो गया, फर्स्ट टर्म दे दिया आपको 5 रुपीज़, हर बार इंक्रीज कितना हो रहा है, डी दे रखा है 1.75 रुपीज़ का। नाउ इन द एंड वो पूछ रहा है कि दैट हर सेविंग बिकम्स ₹20 इन विच वीक, ठीक है, तो हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है, और कितना होना चाहिए ए एन आपके पास, ए एन की वैल्यू होना चाहिए 20.75 रुपीज़। सो नो वी नो दैट ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1d, ए एन की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 20.75, फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है 5 प्लस एन की वैल्यू हमें नहीं पता है, और डी की वैल्यू हमने यहाँ से लिखा है 1.75, ओके। सो यहाँ माइनस करते हैं, 20.75 माइनस 5 n माइनस 1 1.75, यहाँ अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा 15.75 इक्वल्स टू n माइनस 1 एंड 1.75, ओके। यहाँ डिवाइड में भेजते हैं, 15.75 अपॉन 1.75 इक्वल्स टू n माइनस 1, पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि इधर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। नाउ हम पहले 25 से करते हैं इसको 7 टाइम्स, 25 से किया 6, रिमाइंडर इज 7 एंड 3 63, एंड इट विल बी द 9, सो n माइनस 1 विल बी द 9 एंड n विल बी द 9 प्लस 1 इज इम्प्लाइज दैट n विल बी द 10, ओके। n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 10, सो इन द 10th वीक हर सेविंग्स विल बी, पर वीक क्या हो जाएगा 20.75, सो द आंसर हैंस इन द 20th वीक, इन द 10th वीक, हैंस इन 10th वीक हर वीकली सेविंग्स विल बी 20.75 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट कर लीजिए, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन
this was the last question of your exercise 5.2, and I hope you all understand the content. Okay, if you have any problem in any question related to the topic, whether it is from R.D. Sharma or whether it is from NCERT or whether it is from other books, you can ask by writing in the comment box. Okay स्टूडेंट्स, सो आपका चैप्टर एक्सरसाइज 5.2 जो है वो फिनिश हो चुकी है. ओके, टिल देन बाय बाय.